स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। मैं अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। जैसा कि आपके मन में बहुत दिन से कौतूहल था, जब से फीस पेमेंट और इनरोलमेंट की डेट आई थी, उसके बाद आपके अंदर इतनी ज़्यादा उत्साह था, फ़ीस पेमेंट कब होगा, साइट नहीं चल रही है, कैसे करें, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो अब समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेन कैंपस की जो फ़ीस पेमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आप लोग अब आराम से अपनी फ़ीस को पेमेंट करिए। उसके बाद आराम से ही आप लोग इनरोलमेंट करवाने के लिए विश्वविद्यालय आइएगा। आराम से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सब बहुत किसी काम में बहुत जल्दबाजी करने का प्रयास करते हैं। प्रथम वर्ष से आप द्वितीय वर्ष में प्रमोट हुए हैं, शायद जितने आप सब ज़्यादा बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि सारी की सारी प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय की ऑनलाइन चल रही हैं और स्वाभाविक तौर पर कुछ भी प्रक्रिया होती है तो उसमें कुछ देरी भी अगर हो सकती है, तो इतना उत्साह आप दिखाते हैं, इतनी ज़्यादा आपके अंदर क्यूरोसिटी रहती है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से आप खुद स्वयं परेशान होते हैं और जो ग्रुप में आपके और भी सदस्य होते हैं वो भी आपके लिए कंफ्यूज रहते हैं। तमाम तरीके से तमाम लोग तमाम तरीके से सूचनाएं निकालते हैं। एक बार अगर बता दिया गया है कि फ़ीस पेमेंट नहीं हो रही है तो इंतज़ार कर लीजिए, आप 3-4 दिन 5 दिन रुक जाइए। कौन सी गाड़ी छूट रही है आपकी। अभी जो मेन मुद्दा आज यहाँ पे है कि फ़ीस पेमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ध्यान देने की बात है, ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके लिए सही रहेगा, आपके दोस्तों के लिए सही रहेगा। सबसे पहली बात ये है कि फ़ीस पेमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इनरोलमेंट के बारे में बताऊँगा, फिर थर्ड ईयर के विद्यार्थी, खासकर थर्ड ईयर वाले इसके बाद देखेंगे। सबसे पहले जो फ़ीस पेमेंट की जो आपकी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन हो रही है, ऑफलाइन कुछ नहीं हो रहा है। बैंक का जो आपके मन में जो प्रश्न है, बैंक कौन सा लगेगा इसमें, तो आप साइबर कैफ़े पे जाइए। साइबर कैफ़े पे जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, वहाँ पे फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें सत्र जो है 2020 और 21 दिखा रहा है। लेकिन जब आप अपने डाटा को उसमें फिल करेंगे तो आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालिए, वरना एंट्रेंस का रोल नंबर उसमें मांग रहा है। तो आपका इनरोलमेंट नंबर आपके फ़ीस रसीद पे जो फर्स्ट ईयर के होगा उसमें स्वाभाविक तौर पे आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा, आप उसको उसमें डालिएगा, आपका पूरा डाटा क्लिक होकर अंदर आ जाएगा। उसके बाद आप ईमेल आईडी डालिए या मोबाइल नंबर डालिए और आप फ़ीस पेमेंट 876 रुपये फ़ीस है। आप बहुत परेशान होते हैं, फ़ीस कितनी है, पिछली वीडियो में मैंने बताया। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो फ़ीस ही कितनी है आप इतना पूछते हैं। खैर, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। फ़ीस 876 रुपये है। आप फ़ीस पेमेंट करने के बाद फ़ीस रिसिप्ट की एक कॉपी निकलवा लीजिएगा आपके इनरोलमेंट के लिए आगे आने वाली प्रक्रिया में। अच्छा, फ़ीस पेमेंट करने के बाद, जैसे आज तो बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, सैटरडे और संडे विश्वविद्यालय आधिकारिक तौर पे बंद रहता है। गेस्टेड छुट्टियों में भी विश्वविद्यालय बंद रहता है, उस दिन तो आपका इनरोलमेंट होगा नहीं। फ़ीस जमा करिए, आराम से जमा करिए, 1 महीने का समय है। अच्छा, बहुत लोग 14 और 16 में कन्फ्यूज़ थे, बहुत लोग बोले 2 ही दिन का समय मिला। कम से कम नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़िए, 7 और 8 के महीने में फ़र्क आप डिसाइड करिए। 1 से 1.5 महीने का समय आपके पास है। डेट अभी और आगे बढ़ेगी, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, डेट बढ़ाई जा सकती है आपके लिए। विश्वविद्यालय ऑनलाइन चल रहा है, सब तक सूचनाएं सही समय पर पहुँचे, कोई ज़रूरी बात नहीं है। फ़ीस पहले पेमेंट करिए, उसके बाद फिर आराम से 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन रुक के आराम से इत्मीनान से आप आइए और अपना इनरोलमेंट करवाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे दिन ही पूरे विश्वविद्यालय एकदम से आ गए, हमारे इनरोलमेंट होगा ही नहीं। बहुत टाइम है आपके पास, जल्दबाजी करने की बहुत आवश्यकता होती नहीं है। उत्साह ज़रूरी है, लेकिन अति उत्साह नहीं ज़रूरी है। आप जो अपना पोटेंशियल उसको कम से कम सही डायरेक्शन में यूज करिए, पढ़ाई करिए, लिखाई करिए। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय की सारी प्रक्रियाएँ होती रहेंगी। पहला काम है, फ़ीस पेमेंट आप करना स्टार्ट कर दीजिए। महाविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं उनकी फ़ीस पेमेंट उनकी महाविद्यालय की वेबसाइट पर होगा। आप लोग अपने सूचनाएं जारी होती हैं, आप सब अपने महाविद्यालय की वेबसाइट पर सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। कैंपस के विद्यार्थी कैंपस की वेबसाइट पर फ़ीस पेमेंट करें। ये होने के बाद इनरोलमेंट करवाने कम से कम आप अभी 4-5 दिन रुक के आइए, मेरा तो यही बात मानिए, क्योंकि बहुत डिपार्टमेंट अभी तैयार ही नहीं है कि आपके इनरोलमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी प्रोफार्मा बनेगा, पूरा खाका बनेगा, तो 4-5 दिन 6 दिन आप रुक के आइए, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। इसके बाद थर्ड ईयर के विद्यार्थी ध्यान देंगे, जो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुए हैं। आपके लिए सूचना ये है, आप 2 साल तो प्रमोट हो गया, थर्ड ईयर वाले ध्यान देंगे, सेकेंड ईयर वाले ध्यान नहीं देंगे। जो प्रमोट हुए हैं थर्ड ईयर में जो गए हैं उनको एक विषय ड्रॉप करना रहता है थर्ड ईयर में।
सोच समझ के विषय को ड्रॉप करिएगा, क्योंकि 2 साल आपने परीक्षा नहीं दी है, तो इस साल अवश्य आपको परीक्षा देनी होगी। साफ तौर पर बिना परीक्षा दिए आपका रिजल्ट बनेगा नहीं। ऑनलाइन परीक्षा हो या ऑफलाइन परीक्षा हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, परीक्षा आपकी होगी। सब्जेक्ट ड्रॉप करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखिए। आप जब सब्जेक्ट ड्रॉप करिए तो कौन सा सब्जेक्ट से आपको आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि इसी साल आपको एंट्रेंस देना होगा तमाम विश्वविद्यालयों का। इसके बाद फिर कौन सा विषय स्कोरिंग है, किस विषय का कॉम्बिनेशन किससे अच्छा बनता है, कौन से विषय में आपको इंटरेस्ट है। किसी दोस्त के कहने पे, किसी परिवार के सदस्य के कहने पे आप कुछ विषय को चूज मत करिए। किस में बहुत स्कोप है, किस में कम स्कोप है, उसी हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट को चेंज करिए। सब्जेक्ट अलॉटमेंट की प्रक्रिया, इनरोलमेंट की प्रक्रिया, सारी की सारी प्रक्रियाएँ ऑफलाइन होंगी। आप ये जान लीजिए, फ़ीस पेमेंट ऑनलाइन होगा, लेकिन ये सब प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। आप डिपार्टमेंट आइएगा, अपनी फ़ीस रसीद लेकर आइएगा। आई कार्ड हो या ना हो बहुत ज़रूरी नहीं है, आपकी फ़ीस रसीद होनी चाहिए। आप अपनी फ़ीस रसीद के साथ ज़रूर आइएगा। उसके बाद आप डिपार्टमेंट में इनरोलमेंट करवाइएगा। और भी इसके बाद कक्षाएँ कैसे चलेंगी? कक्षाएँ ऑनलाइन चलेंगी। ऑनलाइन कक्षाओं को आप करिए, उसके बाद फिर अच्छे से पढ़िए। परीक्षा होगी, कैंपस कब खुलेगा? कैंपस खुलने का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर भी उम्मीद है कि आने वाली है। तो आप सभी घर पे रहिए, किसी अभिभावक के साथ आप आइए विश्वविद्यालय। 1-2 दिन आप पहले फ़ीस पेमेंट करने के बाद 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन रुक कर आइए, फिर अभिभावक के साथ आइए। 1 दिन में पूरा एनरोलमेंट करवाइए। 2 बजे के पहले आप विभाग में आ जाइए। 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका एनरोलमेंट होगा। ये टाइमिंग आप जान लीजिए। कभी भी बीच समय पे पहुंचना चाहिए, बहुत पहले नहीं आना चाहिए, ना बहुत बाद आना चाहिए, वरना आपको फिर वापस चले जाना चाहिए। इनरोलमेंट करवा के सारी प्रक्रियाएं करके आप आराम से अपने घर पे बैठिए, ऑनलाइन क्लास करिए। आपको नए सत्र की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी भी अगर प्रकार की अगर आपको समस्या है तो यूट्यूब चैनल पे मैं आपके वीडियो डालता ही रहता हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम है, आप सभी अपने सवालों को पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।